गाइस, सो अब हम बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव की। इसमें होगा क्या, एक्टिव एंड पैसिव जैसे मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी बताया हुआ है कि हमारे को दो तरीके से करना पड़ेगा। जब हम एग्जाम्स में करते हैं तो देर आर सर्टेन एग्जाम्स जहाँ पे आपको स्पॉटिंग एरर्स में आता है, वेर एज देर आर सर्टेन एग्जाम्स लाइक CAPF एंड आपका CPO का सेकंड पेपर, बहुत सारे एक्स एंड वाई ग्रुप जहाँ पे आपको एक्टिव को पैसिव या पैसिव को एक्टिव में बदलने के लिए आता है। सो अगेन वील स्टार्ट विद जनरल रूल्स, देन वील टॉक अबाउट स्पॉटिंग एरर्स एंड देन वील मूव ऑन टू हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव। ठीक है गाइस, सो अब लेट्स क्विकली टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज एक्टिव स्पीच एंड पैसिव स्पीच। तो सबसे पहले हमारे को ये समझना है कि एक्टिव स्पीच और पैसिव स्पीच होता क्या है। सो एक्टिव स्पीच, सो गाइज एक्टिव स्पीच क्या होता है, जब मैं बोलता हूँ कि जो डूअर है, जो आदमी काम कर रहा है, जिसको हम इंग्लिश में सब्जेक्ट भी बोलते हैं, तो जब जो आदमी काम कर रहा है, जब मैं उससे सेंटेंस शुरू करता हूँ तो दैट इज कॉल्ड एक्टिव स्पीच। सो अब जैसे बिल्ली ने चूहे को मारा, सो बिल्ली क्या कर रही है, बिल्ली मार रही है चूहे को, तो बिल्ली इज द डूअर। तो जब हमारा सेंटेंस डूअर से स्टार्ट होता है, सो दैट इज कॉल्ड एक्टिव स्पीच। अब अगर मैं माउस से अपना सेंटेंस स्टार्ट करना चाहूँ तो मेरे को सेंटेंस बनाना पड़ेगा पैसिव स्पीच। अब वही गलतियां आएंगी, जब हमें एग्जाम्स में भी हम जाते हैं तो हमें एक्टिव स्पीच की इतनी गलतियां नहीं आती जितनी पैसिव स्पीच की गलतियां आती हैं। सो अगर मैं माउस से सेंटेंस शुरू करूं तो ये हो जाएगा पैसिव स्पीच। अब यही हमारे को एग्जाम में गलती आएगी, जो मैंने सेंटेंस लिखा है इज इट राइट रॉन्ग, सो आई गिव यू 3 सेकेंड्स। सो ये सेंटेंस गलत है। गलत क्यों है ये सेंटेंस, क्योंकि जब मैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बात करता हूं तो दैट मीन्स कि ये आदमी ये काम कर रहा है। सो अगर मैं बोलता हूँ द माउस किल्ड द कैट, तो इसका मतलब क्या हुआ, चूहे ने बिल्ली को मार दिया, राइट। और हम क्या कहना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं कि चूहे को बिल्ली के द्वारा मारा गया। सो एक तो सबसे पहले यहाँ पे लगता है बाय। अब ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि स्कूल्स में हम लोगों ने पढ़ा होता है कि जब भी बाय द कैट आएगा तो वो पैसिव स्पीच होगा। तो बिल्ली के द्वारा, आप लोग जब हिंदी में जो लोग सोचते हैं बिल्ली के द्वारा आपने सोचा तो आपको ये तो लग गया पैसिव स्पीच है। तो आप कई बार बहुत सारे बच्चों को इसमें गलती ही नहीं मिलती। वेराज हमारे को इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक तो ये बाय लगा होना ज़रूरी है, जो आदमी काम कर रहा है उससे पहले बाय आएगा, सो बाय द कैट। बट हमें यहाँ भी ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कुछ नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि चूहे ने मारा। तो इस पूरे सेंटेंस का अगर मैं हिंदी करूँ तो क्या हो जाएगा, चूहे ने मारा बिल्ली के द्वारा। तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। सो नाउ व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज दैट देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ पैसिव स्पीच जो आपको फॉलो करने ही करने हैं। एंड पैसिव स्पीच हमेशा बनता है जब मैं बी फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये दो चीज़ें यूज़ करूँगा। तो जैसे ही आपको स्पॉटिंग एरर्स में बी फॉर्म थर्ड फॉर्म दिखता है वो पैसिव स्पीच है। अगर पैसिव स्पीच पे उसने बी फॉर्म या थर्ड फॉर्म में से कोई भी एक चीज़ नहीं करी है यूज़, तो फिर वो सेंटेंस वहीं गलत हो जाता है। सो द माउस वॉज किल्ड बाय द कैट, अब ये सेंटेंस ठीक हो गया। सो लेट्स क्विकली टॉक अबाउट व्हाट आर द बेसिक रूल्स ऑफ पैसिव स्पीच। सो अगर हमें पैसिव स्पीच बनानी है तो हमारे को बी फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी ही पड़ेगी। अगर मैंने दोनों में से एक भी चीज़ मिस कर दी तो वो सेंटेंस पैसिव नहीं बन सकता, राइट। सो होती क्या है बी फॉर्म्स, अगेन अगर आपने हम लोगों के टेंसेज वाले वीडियोस देखे हैं तो आपको बी फॉर्म्स पता होगा क्या होती हैं। बाकी मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ। सो गाइज बी फॉर्म्स क्या होती हैं, वॉज वर पास्ट टेंस के लिए, इज एम आर प्रेजेंट टेंस के लिए, बी हमारा किसी भी चीज़ के साथ लग सकता है, विल बी, कैन बी, मे बी, मस्ट बी, माइट बी एटसेट्रा। बीन जो है वो हैव और हैज और हैड के साथ लगता है। सो मैं जैसे ही हैव लगाऊंगा, हैव बीन, हैज़ बीन, हैड बीन। एंड बीन का यूज़ अगेन हम पैसिव स्पीच में ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे करेंगे। दिस इज कॉल्ड द कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ बी। सो जब तक इसमें से कोई भी चीज़ मिसिंग है तब तक वो पैसिव स्पीच नहीं है, राइट। सो जैसे हम लोगों ने बात करी थी द माउस किल्ड बाय अ कैट। अब अगर मेरे को इस सेंटेंस एग्जाम में आता है, मैंने पढ़ के देखा कि चूहा बिल्ली को नहीं मार रहा है, चूहा बिल्ली के द्वारा मारा जा रहा है। तो अगर चूहा बिल्ली के द्वारा मारा जा रहा है तो हमें बी फॉर्म और थर्ड फॉर्म चाहिए। तो क्या बी फॉर्म लिखी हुई है सेंटेंस में, इनमें से कोई शब्द लिखा हुआ है, कोई शब्द नहीं लिखा हुआ, तो ये सेंटेंस में यहीं पे गलत कर दूंगा। अब स्पॉटिंग एरर्स में आपको करेक्ट आंसर नहीं चाहिए होता, राइट, क्योंकि मुझे टेंस नहीं पता चल रहा है, चूहे ने अभी मारा, चूहा मारेगा। सो कोई भी बी फॉर्म हो सेंटेंस ठीक हो जाएगा, कोई भी बी फॉर्म नहीं है सेंटेंस वहीं पे गलत हो गया। तो हम इसको वॉज लिखें, कुछ भी लिखें, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे इसकी वजह से गलत हो गया कि इन्होंने बी फॉर्म नहीं लिखी हुई है, राइट। सो हमारी पहली गलती तो आएगी ऐसी। सेकंड गलती क्या आएगी, वो यहाँ पे कोई ऐसा शब्द यूज़ करेगा, सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर लेगा, सेंटेंस वहीं गलत हो जाएगा।
सो जितने भी लोग थोड़ा सा भी आप इंग्लिश में वीक हैं, अगर आपको पैसिव स्पीच की गलतियाँ करनी है तो आप लोगों को इर्रेगुलर वर्ब्स पता होने चाहिए। एंड हम लोगों ने वर्ब्स की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें आपको इर्रेगुलर वर्ब्स का वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो इर्रेगुलर वर्ब्स होते क्या हैं? बेसिकली वो वर्ब्स जिनकी सेकेंड थर्ड फॉर्म ईडी से ख़त्म नहीं होती, जैसे गो, वेंट एंड गॉन, ठीक है, पुट पुट पुट, कैट कट कट कट। तो अगर आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म में कंफ्यूजन है तो आपका क्वेश्चन कभी भी सही नहीं हो पाएगा। सो इर्रेगुलर वर्ब्स ऐसे हैं जो आपको याद करने ही पड़ेंगे अगर आप किसी भी, चाहे आप वो 6th क्लास की बात करें, 7th क्लास की बात करें या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, अगर आपके ये वीक हैं तो आपके पैसिव स्पीच में बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा कि पैसिव स्पीच होता क्या है। पैसिव स्पीच होता है जब मैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देता हूँ। पैसिव स्पीच बनेगा कैसे? हमेशा बी फॉर्म और थर्ड फॉर्म लगेगी, राइट। सो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ पैसिव स्पीच। अगले उससे हम कैसे स्पॉटिंग एरर्स आएंगी, क्या आएगा, वो सब बात करेंगे। थैंक यू गाइस।